आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज से नामांकन किया है और जिस एक्सप्रेसवे को उन्होंने बनाया उसी एक्सप्रेसवे पर हम उनके साथ खड़े हैं। अखिलेश जी, शुरुआत में नानुकुर थी और फिर अचानक से ये फैसला कि कन्नौज से लड़ेंगे। पहले आप कहते थे लड़ाएंगे, फिर खुद लड़ने आ गए। राजनीति में कभी कभी समय पर निर्णय लिए जाते हैं और कन्नौज के हमारे संगठन के लोग, कार्यकर्ता और आम जनता चाहती थी। कई साथी मिले, कई लोगों ने संपर्क किया और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जिस सेज से मैं सबसे पहले चुना गया था, जहाँ की जनता के बीच में इतना काम किया और कन्नौज को सब कुछ दिया, एक्सप्रेसवे दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, काऊ मिल्क प्लांट दिया, एग्रीकल्चर सेंटर दिया, परफ्यूमरी इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, परफ्यूमरी पार्क दिया, मंडी दी, ये सब काम बीजेपी ने रोक दिए। और बीजेपी ने इसलिए रोक दिए कि समाजवादियों ने ये काम किए थे, समाजवादियों का ये विकास है। इसलिए जनता ने कहा कि आपको दोबारा यहाँ आकर के हम चुनेंगे, आप आइए, चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। पिछले दो चुनावों का 2014 और 19 का देखें तो बड़ी सीट डिफ़िकल्ट नहीं है? थोड़ा सा आपका बीपी नहीं बढ़ रहा, टेंशन? देखिए, जो लोग राजनीति में हैं, क्या बीपी बढ़ना, क्या बीपी डाउन होना, क्या शुगर बढ़ना, क्या शुगर जाना, इस समय सही मायने में जब बीजेपी के लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में चर्चा करती है जनता, तो उन्हें इलेक्ट्रल याद आ जाता है, उन्हें इलेक्ट्रल चाहिए होता है। इतना परेशानी में आ जाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कुछ जवाब नहीं उनके पास। किसान के बीच जब जा रहे हैं तो बीजेपी के लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है कि ब्लड प्रेशर लो, ये भी नहीं पता लग पा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नौजवानों से क्या कहें। तो सवाल हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर का नहीं है, राजनीति में सवाल मुद्दों का है। और सबसे बड़ी बात है, किसान की आय दोगुनी का भरोसा दिलाया, वो नहीं हुई। नौजवानों को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही, वो नहीं हुई। उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जिसमें पिछली 7 साल से सरकार है इनकी, और सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है, किसी नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं मिला। यही प्रदेश है जहां पर प्रधानमंत्री जी आए इन्वेस्टमेंट मीट के लिए। डिफेंस में वो इन्वेस्टमेंट चाहते थे, उसके लिए प्रधानमंत्री जी आए, राष्ट्रपति आए, देश के, दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आए, लेकिन ज़मीन पर क्या पहुंचा? तो इन तब सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी आए तो कह रहे हैं कि सपा के जो शहजादे हैं उनके राज में महिलाएं मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था, और कांग्रेस के शहजादे जो हैं वो एक्सरे करके मंगलसूत्र छीनने का प्रयास करेंगे। चुनाव मुद्दे अब मंगलसूत्र पर हैं। देखिए, ये ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, उनके अन्य नेताओं का बयान देख लीजिए। ये रुझान है इस बात के कि आने वाले चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। जब ये हारने लगते हैं तो मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। सवाल मंगलसूत्र का नहीं है, सवाल और धार्मिक नहीं है। सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश को क्या मिला है, जिस प्रदेश ने इनकी सरकार बनाई, कई सांसद चुने, 2 बार सबसे ज़्यादा सांसद चुने गए। आखिरकार उत्तर प्रदेश से भेदभाव नहीं हुआ कि नहीं हुआ? एक चीज़ और उन्होंने कही है कि अखिलेश यादव को ना, जब किसी यादवों को टिकट नहीं दिया, जब यादव की बारी है तो सिर्फ अपने परिवार को बांट दिया। तो आपको क्या तकलीफ है? नहीं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नहीं, वो मैं उन्हीं को कह रहा हूँ कि अगर आप उनकी बात करें, उन्हें क्या तकलीफ है? आप भी अपने परिवार को टिकट दें, किसने रोका है? आपके परिवार को किसने रोका है? और फिर आपका परिवार तो बहुत बड़ा है, क्या उन परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया? कभी कभी अपने परिवारों को भी देखना चाहिए, लोगों को जो दूसरों के परिवारों पे उंगली उठाते हैं। हमने तो एक ही चीज़ सीखी है और देखी है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद गिरते हैं उसमें। एक चीज़ और था, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की डिमांड थी इसीलिए आप चुनाव लड़ने आ गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते। आपके मित्र हैं, आपने उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो दोनों भाई बहन भी लड़ते हैं तो इस गठबंधन की लड़ाई मजबूत होगी? मैं किसी दल के नेता के बारे में या वो क्या फैसला ले रहा है मैं नहीं तय कर सकता हूँ। हाँ, राजनीति में और चुनाव में ये समय ऐसा है, जनता चाहती है बीजेपी हारे, और बीजेपी को हराने के लिए
मजबूत से मजबूत प्रत्याशी ज़मीन पर होना चाहिए। इस बारे में उन दोनों से आपकी कोई बातचीत भी हुई? हम अलायंस में हैं, अगर कोई राय सुझाव देना पड़ेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा सुझाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए। और अखिलेश यादव जिन्होंने खुलकर बात कही और कहा भी कि किस तरीके से यूपी में अब कन्नौज में वो चुनाव लड़ रहे हैं और चाहते भी हैं कि राहुल और प्रियंका भी चुनाव लड़ें।